नमस्कार, जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। खराब मौसम के कारण प्रधानमंत्री मोदी का उत्तरकाशी दौरा टला। प्रधानमंत्री का शीतकालीन यात्रा पर आने का था कार्यक्रम। 27 फरवरी को बारिश और ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी का येलो अलर्ट। आज कोटद्वार दौरे पर रहे सीएम धामी। दुगड्डा में शहीद मेले का किया शुभारंभ। 3 दिनों तक शहीद चंद्रशेखर आजाद की स्मृति में होता है मेले का आयोजन। राजभवन में कॉफी टेबल बुक का किया विमोचन। राज्यपाल गुरमीत सिंह और सीएम धामी ने किया यूएसडीएमए के डैशबोर्ड का लोकार्पण। आपदा के दौरान किए गए राहत कार्यों को दिखाती है कॉफी टेबल बुक। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का विवादित बयान का मामला तल्ला सल्त समाज समिति ने जताया आक्रोश। समिति अध्यक्ष ने कहा, ऐसे लोगों का करना चाहिए सरकार से बहिष्कार। और महाशिवरात्रि की कांवड़ यात्रा में उमड़ रहा आस्था का सैलाब। हरिद्वार में गंगा घाटों पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। बम बम भोले के नारों से गूंज रही भोले की नगरी। और अब खबरों को जानेंगे विस्तार से। खराब मौसम के कारण प्रधानमंत्री मोदी का उत्तरकाशी दौरा टल गया है। प्रधानमंत्री का शीतकालीन यात्रा पर आने का कार्यक्रम था, हालांकि इस दौरे को अब टाल दिया गया है। प्रधानमंत्री गंगोत्री के शीतकालीन प्रवास स्थल मुखबा और हर्षिल आने वाले थे। राज्य सरकार 27 फरवरी को आने की संभावना के लिए हिसाब कर रही थी, तैयारी कर रही थी। उस हिसाब से ये तैयारी चल रही थी कि 27 फरवरी को प्रधानमंत्री के आने से पहले तैयारियां पूरी कर ली जाएं। मौसम विभाग ने 27 फरवरी को बारिश और ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। अब पीएम के 5 मार्च तक आने की संभावना जताई जा रही है। सोमवार को ही सीएम धामी तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुखबा और हर्षिल पहुंचे थे। सीएम धामी आज कोटद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने दुगड्डा में शहीद मेले का शुभारंभ किया है। बता दें कि ये मेला शहीद चंद्रशेखर आजाद की स्मृति में आयोजित होता है, जिसका आयोजन 3 दिन तक होता है। इस मेले के शुभारंभ अवसर पर बड़ी संख्या में आए हुए मेरे सभी बड़े बुजुर्ग और एक मेरे साथ आज इस मेले में प्रतिभाग करने के लिए हमारी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक स्वर्गीय पूज्य मोहनलाल कौटियाल जी की सुपुत्री ज्योत्सना जी भी मेरे साथ आई हैं। उनकी धर्मपत्नी जी भी यहाँ पर हैं। मैं उनको भी आज इस अवसर पर नमन करता हूँ। चारधाम यात्रा और यात्रा प्रबंधन से ठीक पहले राज्य सरकार ने एक खास डैशबोर्ड तैयार किया है। राजभवन में इसके शुभारंभ के अवसर पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, सेवानिवृत्त सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे हैं। आपको बताते चले कि बीते साल यात्रा काल में 31 जुलाई 2024 को आपदा आई थी, जिसने केदारनाथ यात्रा को सबसे ज्यादा प्रभावित किया था। पैदल मार्ग तक तबाह हो चुका था, लेकिन उस समय जिस तरीके से सीएम धामी और पूरी टीम ने ग्राउंड जीरो पर मोर्चा संभालकर यात्रा दोबारा सुचारू कराई, इससे एक बड़ा संदेश भी गया था। उस समय की यादों का जिक्र समेटे हुए कॉफी टेबल बुक को राजभवन में रिलीज किया गया है। पूरे वर्ल्ड में जब हमने वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट किया था, एक चीज़ के लिए सभी ने हमको लीड दी है कि उस वक्त में जो सिलक्यारा टनल का जो अभियान था, उसके अंदर में किस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने
पूरे राष्ट्र के तंत्र ने, पूरे प्रदेश के तंत्र ने और जितनी भी एजेंसियां हैं उन्होंने कोऑर्डिनेट कर किस प्रकार से, किस सफलता से उस सिलक्यारा टनल का अभियान को अंजाम दिया था। ये कॉफी टेबल बुक आज उस कठिन समय का जो वृतांत था उसको कहीं ना कहीं हमारे सामने लाती है और साथ में आने वाले समय में जो हमारे राज्य के अंदर अनेक प्रकार की आपदाएं जिनका हमको प्रत्येक वर्ष किसी न किसी रूप में सामना करना पड़ता है, हम उन आपदाओं को रोक नहीं सकते हैं लेकिन आपदाओं के प्रभाव को कम कर सकते हैं। उस दिशा में नवाचार को भी अपनाया जा रहा है। तमाम प्रकार के नए नए जो शोध अनुसंधान हैं उनको अपनाकर हम उस दिशा में काम कर रहे हैं और राज्य में ये तंत्र हमारा और मजबूत हो उसकी हमने शुरुआत की है। बेसिकली कॉफ़ी टेबल बुक में 31 जुलाई 2024 को जो आपदा आई थी उसमें किस प्रकार से हमने प्रबंधन किया, किस तरह से समन्वय किया, किस तरह से विभिन्न प्रकार के लोगों से, विभिन्न विभागों से हमने सहयोग प्राप्त करते हुए सफलता पाई, किस तरह से हमने स्थानीय लोगों का, जनप्रतिनिधि लोगों का, तीर्थ पुरोहित समाज का, पंडा समाज का, व्यापार मंडल का, मीडिया का हमें सहयोग मिला, इसको दिखाने का प्रयास किया है। कितनी बड़ी आपदा आई थी उसके कुछ फोटोग्राफ्स दिखाएंगे आपको, देखेंगे आपको लगेगा कि कितनी बड़ी आपदा वास्तव में थी, उसको दिखाने का प्रयास किया गया है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के पहाड़ी समाज के लिए विवादित बोल पर तल्ला सल्ट समाज समिति ने आक्रोश जताया है। समिति के अध्यक्ष कृपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के एक संवैधानिक पद पर रहते हुए इस तरीके की भाषा किसी तरह से माफी योग्य नहीं है। इस प्रकार के लोगों का समाज और सरकार से बहिष्कार होना चाहिए। कैबिनेट मिनिस्टर प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा पहाड़ के बारे में और पहाड़ियों के बारे में जो अशोभनीय भाषा बोली गई, जो अभद्र भाषा बोली गई, पहाड़ और पहाड़ियों के बारे में जो भी अशोभनीय टिप्पणी की गई उसका तल्लासट समाज समिति विरोध करती है और ऐसी निंदनीय जो भाषा उन्होंने बोली उस भाषा के लिए हम उसका बहिष्कार करते हैं और एक संवैधानिक पद पर रह करके इस प्रकार की भाषा जो उनके द्वारा बोली गई बहुत ही अशोभनीय है और जो किसी भी प्रकार से माफी योग्य नहीं है और इस प्रकार की भाषा बोलने वाले लोगों का बहिष्कार, समाज से भी बहिष्कार होना चाहिए और सरकार को भी सख्त से सख्त कदम इनके खिलाफ उठाया जाना चाहिए। उत्तराखंड में बजट सत्र के दौरान कैबिनेट मंत्री के आपत्तिजनक बयान की आग अभी भी सुलग रही है। कांग्रेस की ओर से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के बयान के बाद अब होड़ लग गई है कि उन्हें भी जेल में डाला जाए। कांग्रेस के नेताओं के इस बयान पर बीजेपी के प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि कांग्रेस में अपनी लकीर बड़ी करने को लेकर के इस तरीके की होड़ मची हुई है। सुनाएंगे। समझ में ये नहीं आता कि कांग्रेस चाहती क्या है। शांत प्रिय प्रदेश है, देवभूमि प्रदेश है हमारा। ये उत्तराखंड हमने बनाया, हमारी महिलाओं ने बनाया, इसलिए नहीं बनाया कि आप यहाँ पर भड़काने का काम करें, लोगों को आप उकसाने का काम करें। और विपक्ष आज क्या कर रहा है, केवल और केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेक करके लोगों को भड़काने का काम कर रहा है। लेकिन जनता सब जानती है, पूरे प्रदेश की जनता देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी विकास करने वाली पार्टी है और कांग्रेस केवल और केवल लोगों को भड़का करके, भ्रमित करके अपने आप को झूठ की बुनियाद पर स्थापित करने का काम कर रही है। और क्योंकि कांग्रेस में नेता बचे नहीं है, जो भी 4 नेता बचे हैं वो एक दूसरे की लाइन को छोटा करके जो है अपने आप को बड़ा नेता बनाने की कोशिश में, मैं भी जेल जाना चाहता हूं, मैं भी जेल गया, मैंने भड़काया, मैंने लोगों को कहा पुतला फूंके। क्या आप आगजनी करवाना चाहते हैं इस प्रदेश के अंदर? क्या प्रदेश अध्यक्ष के मुंह से यह शोभा देता है कि मैंने कहा सबको पुतले जलाओ? आपको शांति करनी चाहिए थी, आपको शांत तरीके से लोगों को समझाना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी इतने उत्सुक थे अपने आप को बड़ा नेता बनाने की कोशिश में, क्योंकि उनके हाथ में इस समय कुछ नहीं है। प्रदेश की सरकार जिस तरीके से ऐतिहासिक निर्णय लेने का काम कर रही है, कांग्रेस उससे बौखलाहट में है। हाल ही में हुए विधानसभा सत्र में रुड़की के विधायक प्रदीप बत्रा ने रुड़की में विकास कार्य को लेकर कई प्रस्ताव रखे हैं, जिसमें अहम प्रस्ताव रुड़की सोलानी नदी के पुल को लेकर रहा है। रुड़की के विधायक प्रदीप बत्रा ने बताया है कि सोलानी नदी के पुल के निर्माण को लेकर केंद्र सरकार से 38 करोड़ का बजट आएगा और जल्द ही सोलानी नदी के पुल का काम शुरू भी कर दिया जाएगा।
क्षेत्र की समस्याओं के बारे में अवगत कराते हैं। और मैं समझता हूँ कि बजट जो है प्रदेश का पारित हुआ, और जो ये भू सख्त कानून हमारे माननीय मुख्यमंत्री लेकर आए हैं, वो उत्तराखंड की जो देवभूमि है उसकी विरासत को और संस्कार को, संस्कृति को बचाने के लिए कारगर साबित होगा। कई सारे प्रस्ताव मैं समझता हूँ कि दिए गए हैं। लोगों की समस्याओं के बारे में, क्षेत्रीय समस्याओं के बारे में विधानसभा में अवगत कराया गया, और मंत्रियों से वार्तालाप हुई, और जो पुल के बारे में अपडेट ली है उसमें प्रथम चरण का पैसा आ चुका है। उसमें डीपीआर डिजाइनिंग बन गई है। आईआईटी कानपुर और आईआईटी रुड़की से जो है उसका डिजाइन पास हो गया है, एस्टिमेट बन गया है। अब 31 मार्च से पहले इस वित्तीय वर्ष में बजट आएगा केंद्र सरकार से, तो मैं समझता हूँ कि अगले वित्त वर्ष में पुल शुरू हो जाएगा। 38 करोड़ का एस्टिमेट बना है उसका, और केंद्र सरकार से नेशनल हाईवे से मैं समझता हूँ कि उसका बजट आएगा तो तुरंत टेंडर कॉल होकर पुल शुरू हो जाएगा। देहरादून जिलाधिकारी कार्यालय के ऋषिपर्णा सभागार में डीएम सविन बंसल ने जल विद्युत परियोजना के अंतर्गत लखवाड़ बांध परियोजना को लेकर एक बैठक ली है। इस बैठक में उन तमाम पहलुओं पर चर्चा हुई है जो इस बांध परियोजना को पूरा करने में मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। डीएम ने 82 बांध परियोजना का हवाला देते हुए बताया है कि इस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण और मुआवजा राशि का वितरण परियोजना को समय सीमा के भीतर न पूरा होने के प्रमुख कारण साबित हो सकते हैं। Has a bearing on our ongoing लखवाड़ परियोजना। जो लोहारी गांव है वो दोनों में ओवरलैप करता है, तो अनलेस दैट इशू इज रिजॉल्व्ड हमारे लखवाड़ योजना का जो कार्य है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। और इसके संबंध में हम उच्च अधिकारियों से भी वार्ता करने जा रहे हैं कि इफ दे डीम फिट, so competent people should be on the job. They should man the project on the ground. जो भी हमारे इश्यूज हैं, कोऑर्डिनेशन इश्यूज हैं, वही फॉरमोस्ट है। सो किसी भी लेवल पे हमारे मूल्यांकन में, हमारे ग्रामीणों के साथ वार्ता में, कंसल्टेशंस में, कंपनसेशन में डिटेल्स, जो जॉइंट डिटेल्स बनानी पड़ती हैं, मेजरमेंट सर्वे करने पड़ते हैं, वहाँ पर भी किसी भी स्तर का डिले नहीं होना चाहिए। और इसकी अब रेगुलर मॉनिटरिंग भी की जाएगी और विद इन टाइम ये प्रयास किया जाएगा कि इसको हम ग्राउंड करें। और यहाँ पर वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। है खबरों की ओर करेंगे। चमोली जिला प्रशासन की ओर से दशोली विकासखंड के दूरस्थ गांव दुर्मी में उपजिलाधिकारी चमोली राजकुमार पांडे की अध्यक्षता में बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किया गया था। इस दौरान यहां क्षेत्रीय ग्रामीणों ने 26 शिकायतें दर्ज की हैं, जिनमें से 15 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया है, जबकि शेष शिकायतों के निस्तारण के लिए उपजिलाधिकारी ने विभागीय अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड यानी कि यूटीडीबी राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने और स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए होम स्टे योजना को तेजी से आगे बढ़ा रहा। इस योजना के तहत स्थानीय ग्रामीणों को प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि वो अपने घरों को पर्यटकों के लिए एक आदर्श ठहरने की जगह बना सकें। तो आइए जानते हैं इस पूरी योजना के बारे में हमारी इस खास रिपोर्ट में। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जो 5 दिवसीय आरंभ हुआ है 21 तारीख से, इसमें ज़्यादातर जो कैंडिडेट हैं वो छोटी हल्द्वानी के आसपास के एरिया कालाडूंगी हल्द्वानी से आए हैं, और ये सारे ही जो पार्टिसिपेट करने वाले लोग हैं इन सबका होम स्टे है या फिर होम स्टे खोलने वाले हैं। तो बेसिकली होम स्टे भी एक तरह का होटल ही होता है, लेकिन वो घर में ही होता है। अंतर ये है कि जो होम स्टे होता है वो घर के अंदर ही हम खोलते हैं, वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, लेकिन उसमें जो गेस्ट होते हैं उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि हमें सारी सुविधाएं होटल जैसी ही मिले। तो उनको एक, जो ये लोग हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो चला तो रहे हैं, लेकिन एक प्रोफेशनल वे में इनको चलाना चाहिए और उनको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए।
अलग अलग जो डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि हाउसकीपिंग, सफाई से रिलेटेड, खाने से रिलेटेड, सर्विस, खाने की सर्विस से रिलेटेड, इन सब चीज़ों के बारे में इनको जानकारी है, लेकिन प्रोफेशनल वे में जानकारी नहीं है। तो बेसिकली इस ट्रेनिंग का मेन पर्पस हमारा यही है कि इन सारे लोगों को एक प्रोफेशनल टच दिया जाए, ताकि वो जो गेस्ट वहां से जाए वो खुशी खुशी जाए, वापस आए और वो उनको बिजनेस अच्छा मिले। जो है SIHM रामनगर से ये ट्रेनिंग करवाई जा रही है। तो ये 5 दिवसीय प्रोग्राम है, जिसमें जो है छोटी हल्द्वानी, काला डूंगी, कोटाबाग और आपका पौलड़ के क्षेत्र में जितने भी जो होम स्टे ऑनर हैं, जो होम स्टे चला रहे हैं और जो होटल उद्योग से जुड़े हुए हैं, जो सैप का काम करना चाहते हैं या रेस्टोरेंट का कार्य करना चाहते हैं, उनके लिए ट्रेनिंग रखी गई है। तो इसको जो है उत्तराखंड पर्यटन विभाग द्वारा ये आयोजित की गई है। तो HM रामनगर के द्वारा ये चलाया जा रहा है। तो इसमें उद्देश्य ये है कि लोग जो है अपने होम स्टे को कैसे चलाएं और कैसे उसमें रखरखाव करें और कैसे उसमें जो है अपना जो फूड वगैरह दे रहे हैं किस तरीके से आप देंगे, इस पर ट्रेनिंग चल रही है। हरिद्वार में रुड़की क्षेत्र की रहने वाली खुशनसीब ने इसी साल 13 जनवरी से 22 जनवरी तक केरला में हुई कैनोइंग कयाकिंग प्रतियोगिता में 2 गोल्ड और 3 सिल्वर मेडल जीतकर नाम रोशन किया है और अब उनका नाम जर्मनी में होने वाले ड्रैगन बोट प्रतियोगिता के लिए चुना गया है। वहीं इस सफलता से उसके परिवार और क्षेत्र वासियों में खुशी का माहौल है। दरअसल सफलता कभी भी संसाधनों की मोहताज नहीं होती और ऐसा ही साबित कर दिखाया है रुड़की के पाडली गुर्जर गांव की बेटी खुशनसीब ने। अभी तक तो कोई ऐसी मुश्किल नहीं आई। पापा जाते थे साथ में, पापा लेने आते थे, पापा छोड़ने जाते थे। कोई ऐसी दिक्कत परेशानी वाली कोई बात नहीं है। तो बहुत से लोग ऐसे ना नेगेटिव सोच रखते हैं कि भाई लड़कियां हैं इतना मत वो छूट दो कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मेरे मम्मी पापा ने किसी की नहीं सुनी। कभी बोला है कि भाई लड़कियां हैं लड़कों से ज्यादा मेहनत कर रही है। बातों पे ध्यान नहीं दिया मेरे पेरेंट्स ने। इस टाइम पे बहुत अच्छा फील हुआ। सोच नहीं सकते थे कि मतलब इतना कुछ हो जाएगा। 3 गोल्ड और 2 सिल्वर आ जाएंगे। बहुत ही प्राउड मोमेंट था उस टाइम पे, बहुत ही ज्यादा। बड़ी अच्छी हो रही महसूस। मतलब मैं तो मेरी दुआ यही है वो लोग ऊपर पहुंचे, बस सहयोग दे रखा, बड़ा सहयोग दे रखा। बच्ची को यहाँ तक पहुँचाने में किस तरह की परिस्थितियाँ बनी है, किस तरह की मुश्किलें सामने आई यहाँ पे? बस कोई मुश्किल नहीं बने, दिक्कत कुछ नहीं आई, सब ठीक रहा काम। बच्चे अगर मान लो कामयाब होते तो माँ बाप खुश होती है, वो लड़का हो चाहे लड़की हो। घर में परिवार में चाहे हमने कुछ भी करा है भाई, हम जो छोड़ के अभी सारे काम करे, आज तक लेने भी गए, हमने अकेले नहीं भेजी गई, बाहर जा रही, साथ चलते रहे। अब बच्ची बाहर खेलने जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, हम साथ जाएंगे। जो जिम्मेदार है ना वो सब बोल सकते हैं भाई एक काम करो, आप जिम्मेदार जा रहे हैं ना तो आपकी जिम्मेदारी भेज रहे हैं हम। तो उन्होंने कहा भाई पूरा सहयोग दिया था ना। बच्ची देश खटीमा की चकरपुर में 26 फरवरी से महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में लगने वाले 12 दिवसीय मेले का सफल संचालन हो, इसके लिए मेला कमेटी और क्षेत्रीय पुलिस प्रशासन और तहसील प्रशासन ने बाहर से आए हुए व्यापारियों और क्षेत्रीय व्यापारियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया है, जिसमें मेले को सफल बनाने के लिए व्यापारियों का सत्यापन होगा और मंदिर की गरिमा को बनाए रखने के लिए मांस मदिरा का सेवन मेला परिसर में पूर्ण तरीके से प्रतिबंधित होगा। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर, जहां पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी सम्मान समारोह में शिरकत कर रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी सम्मान समारोह में शिरकत कर रहे हैं। यहां सभी भाजपा कार्यकर्ता और भाजपा की तमाम नेता मौजूद हैं और उनका तमाम आम जनता भी जो मौजूद है वो फूलों की वर्षा कर उनका जोरदार स्वागत करती हुई इन तस्वीरों में नजर आ रही है। खटिया के
तेजस्वी मुख्यमंत्री पूरे देश के युवा अगर किसी युवा मुख्यमंत्री की बात करते हैं, उदाहरण देते हैं, तो ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी है। पूरे देश के अंदर अभी दिल्ली का विधानसभा चुनाव या अन्य जो भी जिस राज्य में भी विधानसभा की चुनाव हुआ है, हमें यह बताते हुए मुझे बड़े गर्व की अनुभूति हो रही है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली प्रदेश के अंदर 22 विधानसभा क्षेत्रों पर प्रवास किया, प्रचार प्रसार किया, जिसमें 19 विधानसभा क्षेत्रों में हमारा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बहुत बड़े अंतर से विजयश्री को प्राप्त हुई है। उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी का हम यहाँ से अभिनंदन करेंगे। आपके भगीरथ प्रयास से दिल्ली विधानसभा में भी बहुत ही प्रचंड जीत, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दिल्ली जो हमारे देश की राजधानी दिल्ली में हमारे उत्तराखंड का बहुत बड़ी संख्या में हमारे लोग रहते हैं और जिन जिन क्षेत्रों में हमारे लोग रहते हैं वहां पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने प्रवास किया, प्रचार प्रसार किया और बहुत बड़ी संख्या में 19 विधायक हमारे माननीय विधायक जी के माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से विधायक बने। इसके लिए भी खटीमा की जनता के द्वारा आपका अभिवादन किया जाता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित किया जाता है। मैं इसी के साथ ही हम सभी लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कि यहाँ से हम अपने मुख्यमंत्री का जयगान करेंगे। डॉक्टर धामी जिंदाबाद, 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 मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारे देश के करोड़ों युवाओं की धड़कन, हमारे देश के युवा जिसमें अपने भविष्य की परछाई, भविष्य का प्रतिबिंब देखते हैं, ऐसे हमारे युवा मुख्यमंत्री बहुत ही कम आयु में जिन्होंने इस दायित्व को संभालने का काम किया। पूरे विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी और नरेंद्र मोदी जी के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हमारे मुख्य सेवक श्री पुष्कर सिंह धामी जी हमारे मध्य रहे। हम सभी के लिए बड़े गौरव की बात है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी सेवा में आ जाते हैं, उनका भी यहाँ पर सम्मान होना है। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन। इस तरह के सोच, इस तरह के प्रयास को लेकर के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र में ही नहीं पूरे उत्तराखंड में एक अलग पहचान रखते हैं। पूरे विश्व में, पूरे भारतवर्ष में आप जाने जाते हैं। यूसीसी का भी नया कानून आया है जिसकी चर्चा पूरे भारत में हो रही है और ऐसे निर्णय लेने की क्षमता रखने वाले सम्मानित मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों से आए हुए इस मौके पर और हमारे इस क्षेत्र का विकास हो, इस उत्तराखंड का विकास हो, उसके लिए अभी जल्द ही इस विधानसभा सत्र में वो कानून लागू किया गया है। मैं उस बात के लिए पूरे उत्तराखंड की ओर से सम्मानित धामी जी का धन्यवाद करता हूँ, आभार करता हूँ। और आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में आपसे लगाव रखने वाले, आपसे प्रेम रखने वाले और इस उत्तराखंड के विकास में योगदान देने वाले हमारे खटीमा क्षेत्र की नगर से, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों से तमाम मातृशक्ति, हमारे युवा, हमारे बुजुर्ग, हमारे पूर्व सैनिक, हमारे राज्य आंदोलनकारी और हमारे जनप्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हमारे 20 वार्ड से सम्मानित जन लगातार यहाँ पर बने हुए हैं। कठिन परिस्थितियों में, काफी गर्मी के बावजूद भी आपने यहाँ पर अपना योगदान दिया है। हमारा पुराना ये विद्यालय जहाँ से धामी जी ने शिक्षा ग्रहण की और कुछ ही पलों में हमारे सम्मानित मुख्यमंत्री जी इस मंच की शोभा को बढ़ाएंगे। उनके मुखार बिंदु से इस खटीमा के विकास के लिए तमाम योजनाएं रखी जानी है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ समय पश्चात मंच पे आने वाले हैं। मेरा सभी लोगों से निवेदन है, अपना स्थान बनाए रखेंगे, अभी स्थान कोई नहीं छोड़ेगा और माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के पश्चात ही यहाँ से जाएंगे। मेरा सभी लोगों से निवेदन है और मेरा सुरक्षा में लगे हुए सभी एक बार सभी लोगों को बैठाने में, व्यवस्था बनाने में सहयोग प्रदान करेंगे और एक बार माननीय। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।